अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ना अपना जो यूआरएल के अंदर आप सिर्फ अपना फोकस कीवर्ड ऐड कीजिए। यहाँ पे आपका पूरे का पूरा टाइटल इसके अंदर आ रहा है। इसमें सिर्फ अपना फोकस कीवर्ड जो आपका है वो यहाँ पे ऐड कीजिए। बाकी ठीक है, आपका आर्टिकल का स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है। इंटरनल लिंकिंग के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। आर्टिकल के अंदर से जो है ना, अपने पैराग्राफ्स के अंदर से इंटरनल लिंक कीजिए अपने रिलेटेड आर्टिकल्स को प्रॉपर तरीके से। और कोशिश कीजिए कि आपका जो जिस आर्टिकल को आप इंटरलिंक कर रही हैं यस उसका जो फोकस कीवर्ड है ना उसके ऊपर उसको लिंक दीजिए। जी सर जी, अभी मैंने इसको ठीक करना था, लेकिन मैंने ये जो स्किन केयर में आप जरा देखें, वहां पे मैंने जो क्ले मास्क और का आर्टिकल लिखा हुआ, जरा उसे चेक करें, वो मैंने ठीक किया है। सॉरी, कौन सा? स्किन केयर में एक क्ले मास्क और फैशन में वॉचेस और ग्लासेस वाला जरा आर्टिकल चेक करके बता दीजिए। ये वाला कह रही हैं? यस, और फैशन कैटेगरी में भी दो आर्टिकल्स हैं, उनको भी जरा देखें कि वो मैंने ठीक किया है। ये शॉप नाउ की बजाय आप जो चेक प्राइस वाला जो बटन यूज़ कर रही हैं वो ज़्यादा बेहतर है। ओके सर, ये काफी ओल्ड है सर। अब मैं इसको, इसलिए आपकी क्लास को जो अटेंड करके, तो मैं फिर इसको सब रिव्यू करूंगी क्या इनमें मिस्टेक्स हैं। ठीक है, इसमें आपकी इंटरनल लिंकिंग इसके अंदर भी नहीं है। आपके सारे लिंक जो है वो अमेजोन के यस ऊपर जा रहे हैं। यस। अपने डिफरेंट आर्टिकल्स को लिंक दीजिए। और ओके। अब बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपके वो आ रहे हैं अमेजोन के लिंक्स। एक तो आपने यस। शुरू में भी लिस्ट दे दी पूरी, आपने ओके। प्रोडक्ट्स की भी दे दी, फिर यहाँ पे भी आपने बहुत ज़्यादा आपने लिंक दिए हुए हैं। इसको ओके। थोड़ा सा जो है ना वो मेंटेन कीजिए। जहाँ ओके पे सर। ज़रूरी है जो उसको ही प्रॉपर कीजिए। फिर रेलिवेंट लिंक्स देने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। और ओके। अपने इंटरनल लिंकिंग के ऊपर थोड़ा काम कीजिए। और ओके। बाकी जो ऑन पेज की बाकी सारी चीज़ें हैं वो आप लास्ट क्लासेस देखिए, उसके मुताबिक इसको फॉलो कीजिए। ओके सर, एक और जरा चेक कर दें, ये जो इसमें फैशन कैटेगरी में मैंने था बनाया था बेस्ट ग्लासेस फॉर वुमेन, तो उसको, उसमें मैंने इंटरनल लिंकिंग की है, वो जो आपने लास्ट में बताया था कि कैसे करनी है, वहां पे मैंने एक आर्टिकल की है। इसमें नहीं, वो ग्लासेस वाला था। यस। ये यस, इसमें की थी मैंने एक। ये आपका जो थंबनेल है, आपका जो पिक्चर इमेज है, ये प्रॉपर आ यस। ही नहीं रहा। इसकी सेटिंग देखें ओके। और ऊपर से ये आपका जो हेडर वाला हिस्सा है इसको भी कम कीजिए ना। ये ओके। लोगों के नीचे से भी बहुत ज़्यादा ले रहा। ओके। ये वाला गैप भी जो यहाँ पे आ रहा है आपके मेन्यू पे और नीचे, ये भी बहुत ओके ज़्यादा आ सर। रहा है। ओके।
ये इमेज आपके दरमियान में आनी चाहिए यहाँ पे। ओके सर। और ये ऐड आपने लगाया हुआ है, इसको जो है वो यहाँ तो आप इसको वो दूसरा लगाओ, इसका साइज प्रॉपर ओके वाला लगाओ। ओके सर। अदरवाइज इसको थोड़ा सा नीचे ले जाओ ना, मिड में या थोड़ा ओके नीचे ले जाओ। ये आपने यहाँ पे बेनिफिट्स बताए हैं और उसके बाद आपने उनको डिफरेंट टाइप्स को रिव्यूज़ पे चले गए। थोड़ी सी मेन से कॉमन सेंस नहीं बन गई यहाँ पे कि आप ऊपर आपकी सारी हेडिंग्स जो आ रही हैं उसके ऊपर आ रही हैं। यहाँ तो ये है कि यहाँ पे इसको ऊपर एक हेडिंग दो कि आपकी और जो फॉर एग्जाम्पल टॉपिक। टॉप 5 टॉप 10 जो ओके आपकी ग्लासेस हैं जी। उनकी यहाँ पे H2 की हेडिंग दो और इनको फिर ओके H3 में ले लो। ओके फिर प्रोज कॉन्स को हेडिंग की बजाय सिर्फ बोल्ड कर दो ओके। तो वो ठीक है। कितनी ओल्ड है आपकी साइट? सर मैंने मार्च में बनाई थी ये साइट, उसके बाद फिर अभी ये थोड़ा कंप्लीट करना था, अभी कंप्लीट नहीं है सारा। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज कीजिए सारी पोस्ट को और ओके सर। बाकी ठीक है। ओके थैंक यू। जी तो नेक्स्ट कौन कौन है हमारे साथ? जो बंदा अपना माइक ऑन करना चाहे वो कर ले। जी कौन वो बात कर रहे हैं? जी कायनात बात कीजिए आप। जी जोहा आप बात कीजिए। जोहा एमन आपने हैंड रेज किया हुआ है, अपना माइक ऑन कर लीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रेस तो सर। आपने शेयर करनी नहीं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली ना मुझे ये इंटरनल लिंकिंग का जो मेथड है सर वो तो बता दें प्लीज। आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी? सर अभी वो कंप्लीट नहीं हुई जी, मैंने स्टार्ट की हुई है लेकिन सर आई थिंक जहाँ पे आपने ये इंटरनल लिंकिंग के बारे में बताया ना कि किस तरह करते हैं, शायद वो वाली क्लास मैंने अभी नहीं ली ना, वो उसकी वीडियो नहीं देखी मैंने अभी। लेकिन सर इसका मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि ये होता क्या है, किस लिए होता है इंटरनल लिंकिंग, लेकिन ये मुझे करने नहीं आती कि किस तरह करते हैं।
आपको जब वो पूरी क्लास देखेंगे ना, उसमें डिटेल में बताया होगा, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा भी तो आपको पूरी समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो आप पूरी क्लास को देखिए, पिछली क्लासेस में से होम पेज के ऊपर जो है आपको क्लियर हो जाएगी सारी बात। ओके सर, थैंक यू। जो और कोई अपनी प्रोग्रेस शेयर करना चाहेगा कि नहीं? सर मैंने ना निशेष भी सिलेक्ट की हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने चला वर्कआउट करके ना मैं मजीद उस पर रिसर्च करना चाह रही हूँ। फिर मैं चला आपको उसकी भेजूंगी असाइनमेंट और वर्किंग वगैरह। ठीक है। अच्छा चले, थैंक यू लास्ट सर। क्लास जो हमारी हुई है उसके ऊपर किसी ने किया कुछ प्रैक्टिस की, कुछ चीज़ों को देखा? बताइए, यस नो में बता दीजिए यार, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। लास्ट क्लास जो हमारी हुई है उसके अंदर जो चीज़ें बताई हैं वो प्रैक्टिस की किसी ने? सर वो जो आपने कॉन्सेप्ट दिया था वो तो समझ आ गया था, लेकिन मैं अभी प्रीवियस वीडियोस को ही वॉच कर रही हूँ। लेकिन सर वो लास्ट वीडियो आपकी समझ आ गई थी वैसे। जी मुजम्मिल, अभी तक सोशल अकाउंट क्यों नहीं बनाया यार? 2 हफ्ते हो गए आई गेस। वर्किंग करो यार, एक्चुअली में बहुत ही जो है वो आप लोग नहीं कर रहे हो ना। यहाँ तो फिर दो चीज़ें हैं कि आप फ्री चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, और यहाँ फिर ये है कि आपको समझ नहीं आ रही, और यहाँ फिर ये है कि आप काम करना ही नहीं चाह रहे हो। तो फिर कौन सी बात है, मुझे आप भी बता दीजिए, इनमें से कौन सी फैक्टर है? क्या आप को ये लग रहा है कि फ्री है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें सही तरह से नहीं बताई जा रही, या फिर आप करना नहीं चाह रहे हो, या क्या वजह क्या है? किसी एक मेंबर का भी जो है वो, ना पुराने मेंबर्स का ना न्यू मेंबर का, कोई प्रॉपर काम किसी ने शो नहीं किया। चलें खैर, मर्जी आप लोगों की। अगर इसमें अगर कोर्स के दौरान में अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि जहाँ आपको सही तरीके से नहीं बताई जा रही है, आपको कोई चीज़ पूरी नहीं बताई जा रही, तो आप उसके लिए आप बता सकते हो, ग्रुप में एक बार शेयर कर सकते हो, तो उसके ऊपर आपको मज़ीद डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने वो खुद ही नहीं करना, हड्रामी करनी है, तो फिर वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो है आपको ऐसी सारी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं मैंने आपको छोड़ी कि इवन के पेड कोर्स के अंदर भी इतना डिटेल में और इतनी ओपनली सारी चीज़ें जो आपको है वो नहीं बताई जाती। तो लास्ट क्लास में भी आपको जो कंसेप्ट दिया है, जो चीज़ें बताई हैं जिस तरह से, आप उसको ही फॉलो कर लें तो आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हो।
हाँ जी शाइस्ता, बात वही है कि जो है वो फ्री चीज़ की जो है ना वो वैल्यू नहीं करते हम लोग। अच्छा जी, तो खैर आपको मैंने बताया था सोशल अकाउंट्स अपने क्रिएट कीजिए सारे। अपने ब्रांड नेम के साथ। देन उसके बाद जो है वो अपने वेब 2.0 साइट्स के ऊपर जो है वो अपनी साइट्स रेडी कीजिए अपनी नीच के रिलेटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ के रिलेटेड आपकी साइट है और आप काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल वेट लॉस के ऊपर, और आप उसके ऊपर जो है वो वेट लॉस के रिलेटेड ही अपनी वेब 2.0 साइट्स रेडी करोगे जिसके अंदर ब्लॉगर आ जाता है, वर्डप्रेस है, इसके अलावा भी बहुत सारी आपको साइट मिल जाएगी गूगल से ही वेब 2.0 साइट्स की। तो इसके ऊपर आप अपनी नीच के रिलेटेड जो है वो नेम रख के अपनी साइट्स को रेडी कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्लॉगर के ऊपर दिखाता हूँ, और उसके ऊपर आप क्या कीजिए कि एआई टूल के ज़रिए से यहाँ पे आपको जो कंटेंट का मेथड बताया हुआ है उसके ज़रिए से जो है वो उसके ऊपर अपनी जो है वो अपनी नीच के रिलेटेड ही कुछ पोस्ट कीजिए प्रॉपर, और उसको भी प्रॉपर सेटअप कीजिए, और देन उसको भी अपना जो है आपने बाद में जो आपका सर्च कंसोल के अंदर उसको ऐड करना है और उसको प्रॉपरली इंडेक्स करवाना है। और आपने फिर उसमें से आपने फिर अपनी जो मेन साइट होगी आपकी उसको फिर आपने लिंक्स देने हैं। इसको ज़रा लॉगिन कर लो। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम हेल्थ के अंदर वेट लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारी साइट है लेट्स से कि weightloss.com। ठीक है, तो हम अपना जो वेब 2.0 साइट्स हैं वो भी इस तरह से ही करेंगे कि उसको वेट लॉस के, क्योंकि हमारी नीच जो है वो वेट लॉस के ऊपर है, हम इनको भी वेट लॉस के रिलेटेड ही कोई नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस 101। ठीक है, कोई भी आप इसको रिलेटेड नाम दे दीजिए। और उसके ऊपर जो आप अपना कंटेंट रखेंगे पोस्ट करेंगे वो अपनी नीच के रिलेटेड ही सारी उसके ऊपर आप पोस्टिंग कुछ करेंगे, और फिर उन पोस्टों में से आप इंटरलिंक करेंगे अपनी मेन साइट को। ठीक है, यहाँ से आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी वेब 2.0 साइट्स की, और इन सब के ऊपर आप जितने पे आपको वो इजी लगता है, जिसकी आपको समझ ना आ रही हो उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। लेट्स से कि आपको ब्लॉग स्पॉट के ऊपर वेबसाइट बनाने की नहीं समझ आ रही, आपने कैसे रेडी करनी है, आप उसको जस्ट यूट्यूब पे लिखिए
कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन ब्लॉगस्पॉट, ठीक है। तो आपके पास वो आपको जो है वो डिटेल आपके पास वीडियो आ जाएगी। इसको फॉलो करते हुए इसके ऊपर अपनी प्रॉपर साइट रेडी कर लीजिए, अपनी नीच के रिलेटेड उसको नाम दीजिए और देन उसके ऊपर आप ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी एक पोस्ट हमने की हुई अपनी मेन साइट के ऊपर, ठीक है, वेट लॉस पिल्स के ऊपर, दैट्स इट। सर ये ब्लॉग स्पॉट फ्री है ना? जी वेब 2.0 सारी साइट्स जो हैं वो फ्री है। ठीक है सर, थैंक यू। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली जो हमारी साइट है और ये वाला हमने आर्टिकल डाला हुआ है, ठीक है, 12 पॉपुलर वेट लॉस पिल्स एंड सप्लीमेंट्स, ठीक है। हम इसके रिलेटेड ही वो आर्टिकल ढूंढेंगे जो मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग के अंदर बताया हुआ है, उसके ज़रिए से आपको कंटेंट मिल जाएगा। आप इसके रिलेटेड एक आर्टिकल लिखेंगे प्रॉपर, उसको आप यहाँ से पेस्ट करेंगे और उसके अंदर से आप आपका जो मेन आर्टिकल होगा उसको आप इंटरलिंक कर देंगे इस आर्टिकल में से, ठीक है। इसी तरह से आप वर्डप्रेस के ऊपर बनाएंगे साइट, उसके ऊपर भी आप इसी आर्टिकल को उसके ऊपर भी आप पब्लिश कर सकते हो। तो आपने एक लिख लिया आर्टिकल, उसी को ही आप अपनी सारी वेब 2.0 साइट्स के ऊपर ऐड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत उनके अंदर चेंजिंग कर दीजिए कि लेट्स से कि आप उसके हेडिंग्स को ऊपर नीचे कर दीजिए और जो इमेज आप उनके अंदर यूज़ करें वो आप ठीक है। और कंटेंट जो है वो आप बस थोड़ी सी उसके अंदर चेंजिंग कर लीजिए या उसको किसी भी फ्री टूल के अंदर से रिफ्रेश कर लीजिए जो आपने एक आर्टिकल उठाया, और या उसकी आप थोड़ी सी उसके अंदर पैराग्राफ्स को ऊपर नीचे कर दीजिए, ठीक है। हेडिंग्स को थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज कर दीजिए और उसको आप फिर आप उसको अपने में उसको मेन आर्टिकल को लिंक दे देंगे और कुछ में से आप उनको डायरेक्टली मेन आर्टिकल को लिंक दे देंगे, कुछ को आप उनको जस्ट वैसे ही आर्टिकल को आप पब्लिश कर देंगे, उसको आप इंडेक्स होने देंगे। जब आपका आर्टिकल वो इंडेक्स हो जाता है और देन फिर आप उसको एडिट करके उसको आप अपनी जो मेन आर्टिकल है क्या है उसको आप लिंक दे देंगे, ठीक है। मेन आर्टिकल को लिंक देते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपने सभी साइट्स में से सिर्फ एक ही कीवर्ड के ऊपर आपने इंटरलिंक नहीं कर देनी, ठीक है। आपने उस अपने जो मेन आर्टिकल है उसके अंदर आपने रिलेटेड कीवर्ड्स भी यूज़ किए होंगे और उनके ऊपर भी प्लस आपका जो टाइटल होगा उन उसके ऊपर भी आपने लिंक देना है, आपने रिलेटेड कीवर्ड्स को भी यूज़ करना है और जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है, एक आपका पूरा फोकस कीवर्ड होगा लेट्स से कि वेट लॉस पिल्स 2022, ये आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है। तो आप वेट लॉस पिल्स के ऊपर भी लिंक दोगे, वेट लॉस पिल्स 2022 के ऊपर भी लिंक दोगे, बेस्ट वेट लॉस पिल्स के ऊपर भी लिंक दोगे, बेस्ट वेट लॉस पिल्स 2022 के ऊपर भी लिंक दोगे। तो इस तरह से करके आप डिफरेंट कीवर्ड ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। और 60,000 लेके भी वो चीज़ जो बता रहे हैं ना, वो सारा जो उनका फोकस है वो डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर है और एपीके के ऊपर है उनका, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने इनको बताई हैं सारी और इनको जो कंसेप्ट दिया है मैंने डिफरेंट लैंग्वेज का भी, वही सारी चीज़ें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, सारी चीज़ें वही हैं और उसके अंदर आसानी से सारा काम कर सकते हैं खुद से। वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं इनको, स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं। और अगर आप इसके अंदर जाओगे ना डिफरेंट लैंग्वेज वाली साइट्स के अंदर जाओगे तो आपको किसी भी लिंक्स की, आपको बैक लिंक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि
बताइए, कोई टॉपिक बताइए, यहाँ पे सर्च करते हैं हम। सारे पेड कोर्सेज मैंने लिए हुए हैं, कोई ऐसा कोर्स नहीं शायद ही कोई हो जो मैंने वो ब्लॉगिंग और ऐसे के ऊपर अटेंड ना किया हो। तो कोई जो है वो हट के कोई चीज़ नहीं बता रहे। तो कंटेंट राइटिंग के ऊपर जो चीज़ें मैंने बता दी हैं इनको, कोई टॉपिक बताइए आप में से, उसको फिर हम सर्च करते हैं डिफरेंट कंट्री में। सर बेबी केयर। कोई इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक बताइए ना, ये भी एक्चुअली प्लेट में आ जाता है बेबी केयर के थ्रू। कोई जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन बेस के ऊपर जो हो। सर ब्लॉगिंग टिप्स टिप्स कर सकते हैं, ब्लॉगिंग टिप्स वगैरह, या ब्लॉगिंग फ्रॉम मनी फॉर इस तरह, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, इस टाइप के। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कंपटीशन आपका बहुत है। चलिए देखते हैं कि उसके ऊपर क्या बताएं। देखिए इसके अंदर भी कितना उसका अच्छा अच्छा सर, ये हम इसमें स्टेप भूल गए, हमने इसको उस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट भी करना है ना, जिस कंट्री में हम उसको देखना चाह रहे हैं उसके अंदर हम उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे उसको। ठीक है, लेट्स से कि हम गार्डनिंग को कर रहे हैं, तो हम इसमें करना चाहते हैं इसको इसको देखते हैं, जर्मनी में करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सिर्फ ट्रूथ की कैडी आ रही है,
ट्रैफिक पोटेंशियल भी ये आ रहा है इसका, और इसके अंदर हमें ये कीवर्ड भी आ रहे हैं रिलेटेड। इसको हम कर लेते हैं गार्डन टिप्स। देखिए टॉप 10 के अंदर पिंटरेस्ट भी आ रहा है, और अगर हम इसको डीपली एनालाइज करेंगे तो इसके अंदर आधी से ज़्यादा साइट ऐसी होंगी जो कि स्पेसिफिक गार्डनिंग के ऊपर नहीं होंगी। तो अगर जैसे आपको बताया हुआ था कि टॉप 10 के अंदर स्पेसिफिक साइट नहीं आ रही आपके, लेट्स से कि आप गार्डनिंग के ऊपर काम कर रहे हो और आपके पास साइट जो आ रही हैं वो सारी की सारी होम के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, होम एंड डेकोरेट के अंदर उन्होंने जस्ट एक दो आर्टिकल डाले हुए हैं गार्डनिंग के ऊपर, ठीक है। तो उनको आज जब आप प्रॉपरली गार्डनिंग के ऊपर ही सारी अपनी साइट को कवर कर रहे होंगे तो उन साइट्स को आप इजीली आउटरैंक कर दोगे। तो इसको और कोई टॉपिक बताइए। सर ब्यूटी टिप्स। ब्यूटी और फैशन के अंदर देखा जा सकता है। इसको आप फिर सभी कंट्रीज में आप बारी बारी चेक करोगे कहाँ पे इसका वॉल्यूम अच्छा है और कंपटीशन कम है, टॉप 10 के अंदर कौन सी साइट्स आ रही हैं। अच्छा, इसके अंदर एक एडसेंस फ्रेंडली जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगी। मैं देखूंगा मेरे पास पड़ी होगी। अ, वो भी आप देख लीजिएगा कि एडसेंस फ्रेंडली कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो है एडसेंस इजीली प्रूव भी हो जाता है। उनको प्रायोरिटी दीजिएगा उन कंट्रीज़ को ऊपर काम करते हुए। अदरवाइज आप कोई भी उसको सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कंट्री। इसके लिए ठीक है, इस तरह से आपको देखना होगा कि आपकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ को आपको एनालाइज करना होगा, देन उसके बाद आपको वो देखना होगा कि आप का कंपटीशन चेक करना होगा, और निश्चित आइडियाज़ वही हैं सारे जो आपके पास ऑलरेडी हैं, उन्हीं को ही आप डिफरेंट कंट्रीज़ में उन लैंग्वेजेस के अंदर देखोगे और देन फिर आप उसको आगे फाइनलाइज करोगे। ठीक है, अब जैसे ब्यूटी का जिक्र किया है उन्होंने, ब्यूटी और फैशन के अंदर, अब इसके अंदर आगे जाइए, डिफरेंट आगे कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, कौन कौन सी निश्चित हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ब्यूटी के अंदर जैसे स्किन केयर आ जाता है,
ठीक है, और क्या क्या आ जाएगा? सर हेयर केयर, हाँ जी, हेयर केयर आ जाएगा। सर मेकअप भी ला सकते हैं ना सर, मेकअप वगैरह के जितने भी वो हाँ, उसके है। मेकअप के ऊपर क्या रहेगा? ये आगे अब देखना पड़ेगा ना कि कीवर्ड किसके अंदर हमें अच्छे मिलते हैं। सर वैसे और सर ये मैं खुद हेयर नहीं वैसे स्टाइल आ जाएगा। डिसाइड भी कर रही हूँ। सॉरी। सर ये जो ये ब्यूटी टिप्स वाले नीश है सर, ये मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ सर? ये मैंने चूज की हुई है वैसे, अभी इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करनी है वैसे मैंने। आप उसके अंदर देखेंगे ना, कीवर्ड आपको अच्छे मिल रहे हैं, उनका कंपटीशन क्या है। अगर आपको अच्छे जी सर। कंपटीशन वाले कीवर्ड मिलेंगे, देन आप उसको फॉलो करोगे। जी सर। ठीक है, अब ये जापान के अंदर हम देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका है हेयर स्टाइल। ठीक है, आप इसके अंदर आप मेन वॉल्यूम चेक कीजिए, और इसको अगर हम थोड़ा सा देखें टॉप 10 साइट्स को, ठीक है, यहाँ पे याहू की साइट आ रही है, विकीपीडिया आ रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं इसके ऊपर कोई प्रॉपर कंटेंट नहीं है इस साइट का, और ये टॉप के ऊपर रैंक करेगी। हाँ, ये बेसिकली इसकी वो हेयर सलून टाइप साइट है। तो इसके अंदर अगर इसको डीपली देखा जाए, तो इसके अंदर अच्छे कीवर्ड जो है वो मिल जाएंगे। देखते हैं कि कोई ब्लॉग टाइप साइट है, उसको देखते हैं आगे। ठीक है, अब ये ब्लॉग टाइप है, देखिए इन्होंने कमेंट लिखा हुआ है। तो आगे फर्दर इस साइट को एनालाइज कर लीजिए। देखिए इन्होंने ठीक है, कुछ जनरल साइट लग रही है, प्रॉपर हेयर स्टाइल के ऊपर नहीं है साइट। स्टडी भी आ रही है, यूनिवर्सिटी भी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है। तो
अगर ये रैंक कर सकती है तो हमारी प्रॉपर हेयर स्टाइल वाली साइट क्यों नहीं रैंक करेगी? ठीक है, इसकी ट्रैफिक देखिए। ठीक है, ट्रैफिक चेक कीजिए इसकी। तो अगर फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम देखते हैं और लेट्स से कि इसने डिफरेंट कैटेगरीज को कवर किया हुआ, हम इसकी किसी एक कैटेगरी को पकड़ लेते हैं, उसको आगे मज़ीद एनालाइज कर लेते हैं, उसके अंदर अच्छे कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं और पूरी की पूरी साइट को उस एक कैटेगरी के ऊपर अच्छे तरीके से सेटअप कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से इंटरलिंक कर देते हैं। ठीक है, तो हम इजीली जो है वो उसके ऊपर बाकी साइट जो होंगी जो कि ओवरऑल डिफरेंट निचेस के ऊपर होंगी, एक ही साइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कवर कर रहे होंगे, उनको जो हमारी साइट होगी स्पेसिफिक नीच के ऊपर जो हम एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं प्रॉपरली और डिटेल के अंदर, वो कुछ ही अरसे में जो है वो हम उनको इजीली बिना किसी बैकलिंक के आउटलाइन कर देंगे। जी, चीज़ें क्लियर होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर ये बैक लिंक्स जो हैं सर, इसका कंसेप्ट दे दें, ये क्या होते हैं सर, किस कि लिए होते हैं ये सर? बैकलिंक्स होते हैं कि जैसे लेट से कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपका अगर कहीं पे कोई रेफरेंस हो, कुछ जानने वाला हो जो उनका उस कंपनी के साथ लिंक हो, ठीक है, तो आप उस जानने वाले को क्या कहेंगे कि आप काइंडली जो है वो उनको कह दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए कि ये अपना बंदा है, बंदी है, तो इसकी थोड़ी सी प्रेफरेंस दे दीजिए। ठीक है, अब वो क्या है कि आपका वो एक लिंक बन गया उसके अंदर, ठीक है, आपका रेफरेंस था और उन्होंने आपको इंडोर्स कर दिया, जिससे कि वो बाकी क्लाइंट्स की निस्बत, बाकी जो आपके वो होंगे पार्टिसिपेंट्स, उनकी निस्बत आपको वो थोड़ा सा प्रेफर करेंगे। ठीक है, आपसे जो है वो थोड़ा सा आपके लिए आसानी के साथ आपको वो इंटरव्यू के अंदर भी आपको आसानी करेंगे और वैसे भी आपको प्रायोरिटी देंगे अगर आप उसके ऊपर क्वालिफाई करते हुए हो। ठीक है, इसी तरह से जब आपकी एक साइट है, आपको एक दूसरी साइट आपकी साइट को लिंक देती है, तो गूगल समझता है कि क्योंकि हमारे पास लेट से दो साइटें हैं और एक साइट को कहीं से भी कोई लिंक नहीं मिल रहा, ठीक है, जबकि दूसरी साइट को किसी दूसरी साइट से लिंक मिल रहा है, ठीक है, और वो लिंक भी प्रॉपर है, उसकी रेलिवेंट है, प्लस आपने उस साइट के ऊपर काम भी क्वालिटी वाला किया हुआ है, ठीक है, तो देन आप दूसरी साइट की निस्बत आपकी साइट को गूगल प्रेफर करेगा। ठीक है, अगर आपकी बाकी सारी चीज़ें भी उससे बेहतर हैं तो ये होता है कंसेप्ट कि आपको वो बैकलिंक करने होते हैं। तो ये अपने अपने कंपटीटर को भी देखना होता है कि उन्होंने कितने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं और किस क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, और देन उस हिसाब से फिर आपने उससे अच्छी क्वालिटी के और उससे ज़्यादा लिंक्स बनाने होते हैं अपनी साइट के लिए। थैंक यू सर।
इस टैगलाइन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस लोगो ही काफ़ी है। और बाकी इसको ऊपर अपना जो आपने यहाँ पे इसको एसईओ टाइटल दिया हुआ है अपने होम पेज पे, इसको अपना जो ब्रांड नेम है वो रख लो पहले, देन उसके अंदर अपना स्लैश या हाइफन लगा के आगे स्कोर कर दो बेस्ट होम इम्प्रूवमेंट आइडियाज़, और इसको यहाँ से हटा दो। और इसके अंदर अगर आपके पास यहाँ पे एक और मेन्यू का ऑप्शन है तो इस पेज को वहाँ पे ले जाओ, पेजेस को, नहीं तो इसको नीचे बॉटम में ले जाओ। यहाँ पे अपना ठीक है, यहाँ पे आपको होगा मेन्यू का ऑप्शन, वहाँ पे ले जाओ, या फिर इसको एक लाइन के अंदर कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसको यहाँ पे साइड बार भी दे दो होम पेज पे भी। यहाँ पे तो बिल्कुल होनी चाहिए आपकी साइड बार। यहाँ पे दोनों हेडिंग्स के दरमियान में एक इमेज लगा लो। हर हेडिंग के साथ एक अच्छा सा इमेज यूज कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, या एटलीस्ट हर दूसरी हेडिंग के साथ। और इनको ये इतना लंबा लंबा पैराग्राफ क्यों दे रहे हो? इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन का एक पैराग्राफ रखो, और इसको यहाँ से कट करो, इसको यहाँ से, इसके आपके 3-4 पैराग्राफ बन जाएंगे इस पैराग्राफ के। इतना लंबे पैराग्राफ के साथ गूगल बिल्कुल ही इसको लाइक नहीं करेगा, और आपकी जो होम पेज है वो भी अच्छे से नहीं हो रही होगी, और इसके अंदर जो आ जाता है यूज़र फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है ये पैराग्राफ। हमेशा आपने ये रखना है कि 3 से 4 लाइनों से ज़्यादा आपका वो पैराग्राफ ना हो, एक पैराग्राफ जो है। ये इतना पैराग्राफ होना चाहिए बस, या एक आधी लाइन और हो दे तो बस। पैराग्राफ को जो है वो इतना लंबा नहीं करना। बाकी इसका फुटर प्रॉपर करो, इसका साइड बार करो रेडी, यहाँ पे नीचे रिलेटेड पोस्ट को दो। इंटरनल लिंकिंग आपकी यहाँ पे कोई भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इमेजेस आपने नहीं ऐड किए हुए, ठीक है, इसको फीचर इमेज भी नहीं है आपका, इसको प्रॉपर तरीके से करो। ठीक है, इसकी जो है वो सारी चीज़ें जो इसको ऊपर देखो, और उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके प्रॉपर इंटरलिंक करके सारे पब्लिश कर दो, और देन जो है फिर इसको वो सर्च कंसोल में भी ऐड कर दो। सर्च कंसोल में ऐड करने का कोई इतना नहीं है मुश्किल, सिर्फ 1-2 स्टेप्स हैं। और जो आपकी साइट है इसके रिलेटेड एक अलग से जीमेल बना लीजिए, ठीक है, उसी के ऊपर अपना एनालिटिक्स सेटअप कर लीजिए, उसी के ऊपर अपना सर्च कंसोल रेडी कर लीजिए, और अपनी सारी साइट को प्रॉपर इंटरलिंक करके ऑप्टिमाइज करके इमेजेस ऐड करके ऑन पेज कंप्लीट करके
तो देन उसको जो है वो सर्च कंसोल में आप ऐड कर दीजिए, और इसकी जो है वो इंडेक्सिंग को जो हमने सेटिंग की थी आपकी वर्डप्रेस सेटिंग्स के अंदर से, उसको भी ऑन कर दीजिए और सर्च कंसोल में भी ऐड कर दीजिए। देन फिर जो आपकी साइट इंडेक्स होना शुरू हो जाएगी ऐसा ऐसा। कोई ऐसी पोस्ट आपकी नहीं होनी चाहिए जिसको आपने इंटरलिंक नहीं किया हो पूरी साइट के अंदर। जितने भी आपने आर्टिकल डाले हुए हैं सारे आर्टिकल्स आपके किसी न किसी पोस्ट में से उसको, हर आर्टिकल को एटलीस्ट एक जो है वो लिंक किसी दूसरी साइट से वो लाजमी आ रहा हो। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये जो ब्लॉग होता है इसमें हम लोग वीडियो भी तो ऐड कर सकते हैं ना, यूट्यूब से हाँ जी, लेके कोई भी जी जी बिल्कुल ऐड रेलिवेंट कर। वीडियो। जी। हाँ और सर जी कर दूसरा सकते। क्वेश्चन ये है कि सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर लेट्स सपोज हम लोगों ने डोमेन होस्टिंग परचेज नहीं की और हम फ्री वर्डप्रेस पे काम करें और हम लोगों ने ब्लॉग भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, लेकिन सर जब हम लोग होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लेते हैं तो सर वो जो ब्लॉग्स हम लोगों ने वो किए हुए होंगे, जो फ्री वाले पे किए हुए होंगे, तो सर उसमें डोमेन होस्टिंग परचेज करने के बाद जब हम सर दोबारा उस पे हम लोग कर सकेंगे उसको लाइव, और सर उसका फिर वो तो आपको उसको रैंक सारा करेगा? दोबारा से करना पड़ेगा ना, जब वर्डप्रेस पे करेंगे आप तो फिर उसको आप वर्डप्रेस के हिसाब से सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको करनी पड़ेंगी। आपकी आवाज़ कट रही है। तो नहीं सर, तो वो जो ब्लॉग्स हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट किए हुए होंगे, सर वो सब कुछ दोबारा हमें करना पड़ेगा डोमेन होस्टिंग परचेज करने के बाद? उसको फिर आप एज अ अपने जो है वो देखो ना, अगर आप वेब फ्री वाली बनाओगे तो आप वेब 2.0 के ऊपर ही बना रहे होगे साइट, ठीक है। सारी वेब 2.2 के ओ के अंदर आ जाती है साइट्स, ठीक है। तो फिर आप उसको क्या करोगे, उसको आप एज आप सेकेंडरी साइट के तौर पे रेडी करोगे, उसको आप वैसे ही चलने दोगे। तो फिर आप देन जो है वो अगर उसी टॉपिक के ऊपर ही अपनी वो करोगे, वर्डप्रेस साइट बनाओगे, देन आप उससे फिर अपनी जो आपकी मेन साइट होगी और उसके जो आर्टिकल होंगे फिर आप उनको उनको लिंक देने के लिए फिर आप उसको यूज़ कर लोगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, ये सोशल आइकॉन को भी थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर सकते हो, अदरवाइज जब आपकी ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी तो देन कुछ जो है वो बेहतर लगेगा। अच्छा जी, चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें, अगर नहीं है तो फिर हम इसको आज की क्लास को बंद कर रहे हैं। हाँ, 1 से 2 क्लासेस हम और करेंगे नेक्स्ट, और फिर हम इसको उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जो लोग न्यू हैं वो इसको अपना देखिए, पिछली क्लासेस को लाजमी देखिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों को लेके चलिए आगे। चलें जी, ठीक है फिर, अपना ख्याल रखिएगा।